सोचो, अगर जो तुम अपनी पूरी जिंदगी मैं समझ के जी रहे हो वो तुम हो ही नहीं। और अगर ये बात सच हुई तो तुम्हारी हर टेंशन, हर ओवरथिंकिंग, हर डर सब बिना लड़ाई के गिर सकते हैं। इसलिए अगर तुमने अभी सुनना छोड़ दिया तो शायद तुम अपनी जिंदगी का सबसे शांत राज मिस कर दोगे। तुम इस वक्त अकेला हो। रात का वो मोमेंट है जहां फोन साइलेंट होता है, दुनिया स्लो और सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग बात कर रहे होते हो। वही दिमाग जो कभी तुम्हारा दोस्त बनता है और कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। तुमने नोटिस किया है, जब कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता तब भी दिमाग कुछ न कुछ ढूंढ लेता है। पुरानी बात, पुराना रिग्रेट, फ्यूचर का डर, जैसे शांति उसे अनकंफर्टेबल लगती हो। फनी बात यह है, तुमने कभी डिसाइड ही नहीं किया था इतना सोचना, फिर भी थॉट्स आते रहते हैं नॉन स्टॉप, जैसे कोई रेडियो हो जिसका ऑफ बटन टूट चुका हो। और तुमने धीरे धीरे मान लिया, यही मैं हूं, मेरे थॉट्स, मेरी स्टोरी, मेरी प्रॉब्लम्स। लेकिन एक रात एक इंसान इसी बात से टूट गया था। उसने खुद से कहा, आई कैन नॉट लिव विथ माई सेल्फ एनी मोर। सिर्फ एक सेंटेंस, पर इसमें एक ऐसी डरावनी क्लैरिटी थी जो आमतौर पे हम अवॉइड करते रहते हैं। अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो फिर मैं कौन हूं, और वो कौन है जिसके साथ रहना मुश्किल लग रहा है? उस पल उसका दिमाग रुक गया, पहली बार। ना फ्यूचर ना पास्ट, सिर्फ एक गहरी खामोश अवेयरनेस। और उस खामोशी के अंदर कोई खालीपन नहीं था, वहां कुछ जिंदा था, शांत, स्टेबल, रियल। जैसे सालों बाद किसी ने अंदर का बोझ उतार दिया हो। यहीं से एक सिंपल पर डेंजरस सच सामने आता है। तुम अपने दिमाग नहीं हो। तुम वो नहीं हो जो सोच रहा है, तुम वो हो जो सुन रहा है। अब जरा ये फील करो, इस एग्जैक्ट मोमेंट में कोई थॉट चल रहा है, शायद मेरी आवाज को जज कर रहा है या अपनी लाइफ से कंपेयर कर रहा है। लेकिन एक सवाल क्वाइटली पूछो, इस थॉट को कौन देख रहा है? वही देखने वाला वो तुम हो। थॉट आता है, थॉट चला जाता है, लेकिन जो देख रहा है वो रुकता नहीं। इसी अवेयरनेस को लोग अलग अलग नाम देते आए हैं। किसी ने इसे प्रेजेंस कहा, किसी ने बीइंग, किसी ने बस मैं हूं। वर्ड्स मैटर नहीं करते, एक्सपीरियंस करता है। और जब तुम पहली बार इस जगह को टच करते हो, तुम्हें रियलाइज होता है तुम्हारी जिंदगी का 80% पेन सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुमने एक आवाज को अपनी पहचान बना ली। दर्द थॉट से आता है, पर शांति सोचने से पहले ही मौजूद होती है। इस रियलाइजेशन को किसी ने मार्केटिंग के लिए नहीं लिखा, ये किसी स्टेज पे शाउट करने वाली बात नहीं है। ये तो एक स्लो रियलाइजेशन है जो इस किताब के हर पेज के बीच छुप के बैठी है। और कहीं ना कहीं इसी साइलेंस को लोग हब बुक के जरिए महसूस करते हैं, बिना जोर, बिना शोर। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कैसे शांत बनो, सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अपने दिमाग को देखने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस पल तुम देखना शुरू कर देते हो, उसी पल तुम उससे अलग हो जाते हो। और जैसे ही ये गैप आता है, छोटा सा, बस कुछ सेकंड्स का, तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे घर आ गए हो। ये शुरुआत है, ये सिर्फ पहला दरवाजा है। इसके बाद जो खुलता है वो वक्त को तोड़ देता है। वो वक्त को तोड़ देता है। तुमने शायद नोटिस किया होगा, जब भी तुम जेन्युइनली शांत होते हो, टाइम का एहसास थोड़ा ब्लर हो जाता है। घड़ी चल रही होती है, पर तुम उसके पीछे भाग नहीं रहे होते। ये कोइंसिडेंस नहीं है। दिमाग को जिंदा रहने के लिए टाइम चाहिए, पास्ट और फ्यूचर, यादें और इमेजिनेशन, पर जो तुम हो उसे सिर्फ अभी चाहिए। इसलिए जैसे ही तुम प्रेजेंट होते हो, दिमाग थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है, अगर मैं चुप हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और शायद ये डर गलत भी नहीं। सोचो जरा, तुम्हारा दिमाग का सबसे बड़ा काम क्या है? प्रॉब्लम्स ढूंढना, रिस्क्स इमेजिन करना, वर्स्ट के सिनारियोज रिहर्स करना। तुम चैन से बैठे हो और अचानक दिमाग बोलता है, पर अगर कल सब बिगड़ गया तो? जैसे शांति उसके एजेंडा के खिलाफ हो। क्योंकि दिमाग शांति से पावर नहीं लेता, वो रेजिस्टेंस से जीतता है। और जब तुम हर सिचुएशन को जज करते हो, ये सही है, ये गलत है,
ये मुझे मिलना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तुम बिना जाने एक चीज कर रहे हो, तुम प्रेजेंट मोमेंट के साथ लड़ाई कर रहे हो, और हर लड़ाई दर्द पैदा करती है। तुम्हें लगता है दर्द सिचुएशन से आता है, पर सच ये है दर्द उस जजमेंट से आता है जो तुम सिचुएशन पर डालते हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस इसी सेंटेंस से पेन शुरू होता है। प्रेजेंट मोमेंट कभी गलत नहीं होता, वो सिर्फ होता है। गलत और सही का लेबल बाद में लगता है। और जब तुम इस सिंपल बात को देख लेते हो, तुम एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुम कह सकते हो, इस पल को मैं मना नहीं करूंगा। ना पसंद ना नफरत, बस एक्सेप्टेंस। हार मान के नहीं, समझ के। और जैसे ही तुम एक्सेप्ट करते हो, तुम नोटिस करते हो अंदर का प्रेशर धीरे धीरे गिर रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस गया तो दर्द का फ्यूल भी गया। लेकिन यहां एक और लेयर है जो लोगों को कंफ्यूज कर देती है। कभी कभी तुम बिना रीजन के भी हैवी फील करते हो। सुबह उठते ही मन भारी, मूड ऑफ, इरिटेशन, गुस्सा या बस एक अजीब सी सैडनेस जिसका कोई क्लियर कॉज नहीं होता। ये तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है, ये तुम्हारी रियलिटी भी नहीं है। ये पुराना दर्द है। तुम्हारे अंदर एक मेमोरीलेस पेन जिंदा रहता है, जैसे एक इमोशनल शैडो, कभी सोता हुआ, कभी अचानक जाग जाता हुआ। इसे लोग नाम देते हैं मूड स्विंग्स, एंगर इश्यूज, ओवर रिएक्शन, पर असल में ये एक पेन बॉडी है। पुरानी तकलीफ जो अभी भी एनर्जी मांग रही है। और जब ये एक्टिव होता है, तुम खुद को पहचान नहीं पाते। तुम बोल देते हो जो बोलना नहीं चाहते थे, तुम रिएक्ट कर देते हो जहां रुकना चाहते थे, और बाद में सोचते हो ये मैं क्या बन गया था। सच ये है, तुम कुछ बने नहीं थे, तुम बस उस पेन से आइडेंटिफाई कर गए थे। और पेन का एक ही गोल होता है, और पेन क्रिएट करना। लेकिन यहीं पर एक साइलेंट सुपर पावर छुपी है। पेन को लड़के नहीं तोड़ा जाता, उसे समझ के डिसॉल्व किया जाता है। जैसे ही तुम पेन को देखना शुरू कर देते हो, जज किए बिना, स्टोरी बनाए बिना, सिर्फ बॉडी में उसकी एनर्जी फील करके, तुम उसे फ्यूल देना बंद कर देते हो। और जो चीज अटेंशन से जिंदा थी, वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। तुम पेन नहीं हो, तुम वो जगह हो जहां पेन अपीयर होता है। और जो चीज अपीयर होती है, वो परमानेंट नहीं होती। इस रियलाइजेशन के बाद तुम्हारा रिलेशनशिप सिर्फ दर्द से नहीं, खुद से बदलने लगता है। और जब ये शिफ्ट आता है, तुम्हें एक और सच के लिए रेडी हो जाते हो। एक ऐसा सच जो डर को भी नंगा कर देता है। क्योंकि डर भी फ्यूचर में ही जीता है, और जो अभी है उसमें डर नहीं होता। उसमें डर नहीं होता। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम पूरी तरह अभी में होते हो तो फियर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एंट्री कहां से करे। क्योंकि डर का घर प्रेजेंट मोमेंट नहीं होता, वो या तो कल में रहता है या कल के बाद वाले कल में। अगर ये हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने ऐसा सोचा तो। नोटिस करो, हर अगर फ्यूचर में ही खड़ा होता है। इसीलिए जब तुम सिर्फ एक काम करते हो, अपना अटेंशन वापस इस पल में लाते हो, डर को जमीन ही नहीं मिलती। पर यही एक सटल कंफ्यूजन होता है। तुम सोचते हो प्रेजेंट में रहना मतलब कुछ ना करना। क्या मैं केयरलेस हो जाऊंगा? क्या मैं अपनी प्रॉब्लम्स इग्नोर कर रहा हूं? नहीं, प्रेजेंट में रहना प्रॉब्लम से भागना नहीं होता। प्रेजेंट में रहना उन्हें बिना पैनिक के देखना होता है। तुम एक्शन लेते हो पर रिएक्शन से नहीं। तुम सोचते हो पर ओवर थिंकिंग से नहीं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, तुम दिमाग को टूल बना देते हो, मालिक नहीं। और जब ये होता है, एक और चीज नेचुरली गिरने लगती है, ईगो। वो ईगो जो कहता है मुझे स्पेशल बनना है, मुझे सही साबित होना है, मुझे जीतना है। ईगो असल में कोई मॉन्स्टर नहीं होता, वो बस एक कहानी होती है जो तुमने अपने बारे में बार बार सुनी और फिर मान ली। नाम, रोल, पास्ट के लेबल्स, अचीवमेंट्स, फेलियर्स, सब मिलके एक इमेज बन जाती है, ये हूं मैं। और जैसे ही कोई उस इमेज को चैलेंज करता है, अंदर कुछ जलने लगता है। गुस्सा, डिफेंसिवनेस, हर्ट। क्योंकि इमेज को खतरा लगता है, पर जो तुम सच में हो
उसे खतरा लग ही नहीं सकता। सोचो जरा, जब तुम किसी आर्ग्यूमेंट में जीतने की कोशिश करते हो, तुम क्या प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, सच या अपनी आइडेंटिटी? अगर तुम गलत हो गए तो क्या तुम खत्म हो जाओगे? नहीं, सिर्फ एक इमेज गिरेगी, और इमेज गिरना असली आजादी का स्टार्ट होता है। जब तुम इस बात को फील कर लेते हो, तुम्हें सही होने की भूख कम हो जाती है। तुम सुनना शुरू कर देते हो, तुम स्पेस देना शुरू कर देते हो, और यहीं से रिलेशनशिप्स भी बदलने लगते हैं। क्योंकि तुम अब किसी को यूज नहीं कर रहे होते, न वैलिडेशन के लिए, न कंप्लीटनेस के लिए। तुम पहली बार किसी के साथ सिर्फ होने लगते हो। और यही वो जगह है जहां रियल लव का ग्लिम्स मिलता है, न क्लिंगी, न नीडी, न डर से भरा हुआ, बस एक शांत प्रेजेंस जो सामने वाले को भी शांत कर देता है। अब फिर एक सवाल उठता है, अगर मैं अपने दिमाग से अलग हो सकता हूं, अगर मैं ईगो नहीं हूं, अगर मैं पेन बॉडी नहीं हूं, तो फिर मैं हूं कौन? इस सवाल का जवाब सोच के नहीं मिलता। इसका जवाब सिर्फ फील होता है। वो फील जब तुम बिना किसी लेबल के जिंदा होते हो, जब तुम सिर्फ सांस ले रहे होते हो और काफी होता है। इस जगह पर कुछ प्रूव नहीं करना होता, कुछ बनना नहीं होता, बस रहना होता है। और जब तुम इस जगह को पहचान लेते हो, तुम समझ जाते हो जो चीज तुम ढूंढ रहे थे वो कभी गई ही नहीं थी। ये रियलाइजेशन धीरे आती है, पर जब आती है तो पूरी डायरेक्शन बदल देती है। और इसी पॉइंट पर जिंदगी एक और राज खोलती है, एक ऐसा राज जो सफरिंग के बीच भी पीस को जिंदा रखता है। क्योंकि शांति का ऑपोजिट दर्द नहीं होता, सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस होता है। और जब तुम ये बात सच में समझने लगते हो, तो जिंदगी को देखने का एंगल ही बदल जाता है। सेम सिचुएशंस, सेम लोग, पर अंदर कोई फाइट नहीं। तुमने शायद पहले भी सुना होगा एक्सेप्टेंस, पर दिमाग ने इस वर्ड को गलत जगह रख दिया है। जैसे एक्सेप्टेंस का मतलब हो सब कुछ झेल लो, कुछ मत बदलो, कमजोर बन जाओ। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब है पहले ये मानना कि जो इस पल हो रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है। तुम उसे नापसंद कर सकते हो, तुम एक्शन भी ले सकते हो, पर अगर तुमने पहले ही उसे मना कर दिया तो तुम क्लैरिटी के बिना रिएक्ट करोगे। इस पल को मना करना अंदर से खुद को तोड़ना होता है। और जब तुम इस पल को पूरी तरह अलाउ कर देते हो, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो, तुम नोटिस करते हो एक अजीब सी चीज। दर्द वहां होता है, पर तुम उसमें डूबते नहीं। जैसे बारिश गिर रही हो, पर तुम भीग नहीं रहे। इस स्टेज पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है तो क्या सफरिंग खत्म हो गई? नहीं, पर सफरिंग का कंट्रोल खत्म हो जाता है। तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम किसी को खो सकते हो, जिंदगी तुम्हें हिला सकती है, पर जो चीज टूटती थी पहले, वो अब टूटती नहीं। क्योंकि अब तुम कहानी नहीं हो, तुम कहानी को देख रहे हो। और यहीं पर एक और गहरा सच सामने आता है, सरेंडर। सरेंडर मतलब हार नहीं, सरेंडर मतलब भागना नहीं, सरेंडर मतलब जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उससे लड़ना छोड़ देना। तुम कंट्रोल सिर्फ एक्शन पर रख सकते हो, आउटकम पर नहीं। तुम कंट्रोल सिर्फ इस पल के रिस्पॉन्स पर रख सकते हो, फ्यूचर पर नहीं। और जब तुम ये क्लियरली देख लेते हो, बहुत सारी एंजाइटी अपने आप गिर जाती है। क्योंकि एंजाइटी कंट्रोल का इल्यूजन है। तुम जितना ज्यादा कंट्रोल पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ज्यादा लाइफ तुम्हारे हाथ से फिसलते जाती है। पर जैसे ही तुम कहते हो ठीक है, जो है वो है, तुम पैराडॉक्सिकली ज्यादा पावरफुल हो जाते हो। क्योंकि अब तुम रियलिटी के साथ हो, उसके अगेंस्ट नहीं। इस पॉइंट पर लोग अक्सर एक चीज महसूस करते हैं, एक गहरी शांति जो खुशी जैसी नहीं होती, जो एक्साइटमेंट जैसी नहीं होती, बस एक स्टेडी प्रेजेंस। जैसे कोई बैकग्राउंड में सॉफ्ट लाइट जल रही हो जो कभी बंद नहीं होती। और तुम समझ जाते हो पीस कोई इमोशन नहीं है, इसलिए वो आता जाता नहीं। वो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट स्टेट है जब तुम फाइट नहीं कर रहे। फिर धीरे धीरे तुम्हारा रिलेशनशिप सक्सेस से बदलता है, फेलियर से बदलता है, लोगों से बदलता है। तुम जीत के भी ठीक हो, तुम हार के भी ठीक हो। और पहली बार तुम अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए जिंदा नहीं हो, तुम बस जिंदा हो।
इस स्टेज पर एक अजीब सी क्लैरिटी आती है। जिंदगी का पर्पस कुछ बनना नहीं होता, पर्पस होता है इस पल को पूरी तरह जीना। और जब ये जीना रियल हो जाता है तो कुछ और नेचुरली होता है। तुम काम करते हो पर उसमें अपनी आइडेंटिटी नहीं डालते। तुम प्यार करते हो पर खुद को होके नहीं। तुम पूरी तरह यहाँ होते हो पर चिपकते नहीं। और अब सिर्फ एक आखिरी लेयर बाकी है, एक ऐसी चीज जो जब समझ आती है तो जिंदगी से डर का अंतिम साया भी हट जाता है। मौत। मौत सिर्फ वर्ड ही काफी होता है ना। दिल थोड़ा सा टाइट हो जाता है, दिमाग तुरंत भागता है, इमेजेस, कहानियां, फियर्स। पर ध्यान दो, तुम जिस चीज से डरते हो वो फ्यूचर में है। इस पल तुम जिंदा हो, सांस चल रही है, अवेयरनेस मौजूद है। मौत का एक्सपीरियंस अभी नहीं हो रहा, सिर्फ उसका ख्याल हो रहा है, और ख्याल दिमाग का काम है। ईगो को मौत से सबसे ज्यादा डर होता है, क्योंकि ईगो एक कहानी है और कहानी को एंड पसंद नहीं आता। नाम खत्म हो जाएगा, रोल खत्म हो जाएगा, स्टोरी रुक जाएगी। पर जो तुम सच में हो वो कभी कहानी था ही नहीं। इसलिए जब तुम प्रेजेंट में टिक जाते हो, मौत का डर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। न डिनायल से, न फिलॉसफी से, बस एक सिंपल रियलाइजेशन से, जो चीज पैदा नहीं हुई वो मर भी नहीं सकती। तुमने कभी डीप स्लीप नोटिस की है? जब कोई ड्रीम नहीं होता, कोई मैं नहीं होता, फिर भी तुम सुबह उठते हो और कहते हो मैंने अच्छी नींद ली। वहां तुम थे पर कहानी नहीं थी। इसी जगह से जिंदगी और मौत दोनों को देखा जा सकता है, बिना पैनिक के। और जब ये क्लैरिटी आती है, तुम्हारी जिंदगी सरप्राइजिंगली ज्यादा अलाइव हो जाती है। क्योंकि जब मरने का डर चला जाता है तो जीने का प्रेशर भी चला जाता है। तुम हर पल को प्रेशियस बनाने की कोशिश नहीं करते, तुम हर पल को अलाउ करते हो, और वही पल खुद प्रेशियस बन जाता है। सक्सेस आए तुम ग्राउंडेड रहते हो, फेलियर आए तुम प्रेजेंट रहते हो, कुछ भी आए तुम टूटते नहीं। इस स्टेज पर तुम किसी एनलाइटनमेंट के पोस्टर जैसे नहीं लगते, तुम बस नॉर्मल लगते हो। पर तुम्हारा नॉर्मल अंदर से शांत होता है। तुम दिमाग का यूज करते हो पर दिमाग तुम्हारा यूज नहीं करता। तुम इमोशंस महसूस करते हो पर इमोशंस तुम्हारी पहचान नहीं बनते। तुम दुनिया में रहते हो पर दुनिया के अंदर फंसे हुए नहीं होते। और शायद यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। जिंदगी को जीतने का कोई तरीका नहीं होता, उसे समझने का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस एक शिफ्ट होता है, फ्रॉम थिंकिंग टू बीइंग। अगर तुम यहां तक आए हो तो शायद तुम ऑलरेडी जानते हो, ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं थी, ये याद आने की चीज थी। और अगर कभी दोबारा दिमाग ज्यादा शोर करे तो बस इतना याद रखना, तुम वो शोर नहीं हो, तुम वो हो जो उस शोर को सुन रहा है। बाकी सब अपनी जगह खुद ढूंढ लेगा। और अगर ये साइलेंस, ये प्रेजेंस, ये याद तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रहना चाहे तो हब बुक को क्वाइटली अपने पास रहने देना। कोई प्रेशर नहीं, बस एक साथ चलना। अब कुछ कहने बाकी नहीं है, सिर्फ रहना है।